कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। सब्जी फल विक्रेताओं के मामले को लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने अधिकारियों को लिखे पत्र। अधिकारियों के साथ साथ विधायक को भी भेजा पूरे प्रकरण के मामले में पत्र। लंबे समय से चल रहा है सब्जी मंडी का विवाद, जिस मामले को लेकर सब्जी व्यापारियों की महिलाएं बैठी हैं धरने पर। उनके साथ साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे गर्मी में धरने पर बैठे हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए पहली नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ने अधिकारियों समेत क्षेत्रीय विधायक को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण में संज्ञान लेने की बात कही है। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार धरने पर बैठे फल विक्रेताओं से भी मिली। उनके साथ नगर के असिस्टेंट प्रोफेसर राशिद अंसारी, डॉक्टर अकरम अंसारी, संस्था के कोषाध्यक्ष वहीद अहमद अंसारी, एडवोकेट सईद अंसारी सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। स्थिति जानना चाहेंगे, आज आप व्यापारियों से मिलने के लिए आए, इन्होंने क्या जानकारी दी? ये आज जो धरने पर हमारे सब्जी मंडी के भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, ये आज नवाबगंज की बहुत ही ज्वलन समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और इनका कहना है कि ये 50 साल से लगभग यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी का कारोबार कर रहे हैं और बगैर किसी सूचना के इनको यहाँ पर हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, जो कि लगता है कि न्यायोचित नहीं है। इसलिए ये मांग ये कर रहे हैं कि इनका मामला जो है वो न्यायालय में पेंडिंग है, उसमें शायद 23 तारीख लगी है। ये कह रहे हैं कि उस तारीख का वेट कर लिया जाए, उसका इंतज़ार किया जाए और उसके बाद जो न्यायालय का फैसला होगा उसको ये मानेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे। अगर ये जगह खाली होती है तो ये लोग कहाँ अपनी दुकानें लगाएंगे? इनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है, ये कहाँ जाएंगे। अगर ये सब्जी मंडी खाली हो जाती तो जाहिर सी बात है ये 150-200 जो परिवार के लोगों की सब्जी मंडी यहाँ चल रही वो सब उजड़ जाएंगे और उन लोगों के सामने बहुत बड़ी अपने परिवार को चलाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ जो नवाबगंज कस्बे के लोग जो सब्जी खरीद रहे हैं आज, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या होगी जब उनको सब्जी नहीं मिलेगी। अभी जब से ये हड़ताल पर हैं और सब्जी मंडी बंद है, तब से सब्जियों के दाम 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। तो एक समस्या का सामना नवाबगंज के आम लोगों को भी और मिडिल क्लास लोगों को करना पड़ रहा है इस समस्या की वजह से। इन व्यापारियों के लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? हमारा ये सहयोग है कि इनके साथ न्याय हो जाए, उसके लिए हम इनके साथ खड़े हैं कि जो उचित है और जो न्यायोचित है वही इनके साथ होना चाहिए। किसी तरीके का अन्याय इनके साथ ना हो। नहीं, मैंने ज्ञापन तो संस्था ने नहीं दिया है, एक पत्र लिखा है, यहाँ के नवाबगंज प्रशासन को लिखा है, उप जिलाधिकारी महोदय को लिखा है और मैंने उसमें इनकी पूरी समस्या को बताया है और उसका समाधान उनसे मांगा है। और मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से ये मांग रखी है कि मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए और बिल्कुल न्यायोचित ढंग से, क्या इन्हें उजाड़ना न्यायोचित है या मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है तो इन्हें उजाड़ा जाए, और अगर नहीं आता है तो इस पर प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। और मैंने इसकी प्रतिलिपि जो है यहाँ के हमने माननीय विधायक जी को भी मैं भेज रही हूँ और पालिका अध्यक्ष को भी भेज रही हूँ, जो कि सभी जनप्रतिनिधि जनता का वोट लेकर खामोशी की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। यानी कि जब समस्या का समय आता है तो कोई नहीं दिखाई देता है और तब लोग बेचारे अपने आप जूझते रहते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। आज ये 2 तरह का जो चेहरा जनप्रतिनिधियों का है, इसके ऊपर मैं सवाल उठा रही हूँ और इस तरह का जो ये चीज़ें चल रही हैं, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो संस्था जो है सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती है, जन समस्याओं के लिए जानी जाती है। अगर कोई नहीं करता है तो संस्था पैनी नज़र अवश्य इनके साथ खड़ी रहेगी और ये न्याय की लड़ाई लड़ूंगी तब तक जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है। इस तरह उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है।
आखिर ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई मालिकाना हक है, पहली बात तो ये मालिकाना हक है या नहीं है, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसका कोई अभी जजमेंट नहीं है। और इसके बाद भी लंबे समय से ये लोग यहाँ पर हैं, तो इसका कोई विकल्प सरकार को, प्रशासन को देना होगा। चर्चाएं चल रही है कि इस मामले में राजनीति हो रही है। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी जन समस्या होती है उसमें ज्यादातर राजनीति ही होती है, इसीलिए समस्याएं बनी रहती हैं, उनका निस्तारण नहीं होता है। लेकिन पैनी नज़र सामाजिक संस्था और सुनीता गंगवार ने कभी राजनीति नहीं की है, इसीलिए संस्था अपने मिशन में हमेशा कामयाब रही है, जन समस्याओं के निस्तारण में कामयाब रही है। मुझे उम्मीद है कि अपनी पारदर्शिता और न्यायोचित नज़र के कारण मैं इनकी ये लड़ाई भी शायद सफलता तक पहुंचा सकूंगी। क्या लग रहा है मैम, छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी माओ के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे भीषण गर्मी में, किस नजरिए से आप देखते हैं? ये बहुत मालिकाना हक मिलेगा? बहुत दुखद बात है। जब मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी कई बार जन समस्याओं के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, उसकी पीड़ा को मैं समझती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, कितना अच्छा लगता है। यहाँ के विधायक जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक महिलाएं बच्चों के साथ अपना घर बार छोड़कर धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। इतनी संवेदनहीनता अच्छी नहीं होती है, इंसानियत को भी शर्मसार करती है ये चीज़। इसलिए इंसानियत के नाते भी सहयोग करना चाहिए, और राजनीतिक जिम्मेदारी जिस पद पे हैं आप, एक संवैधानिक पद पे हैं, उस नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक मानवीय दृष्टिकोण से भी इसको समझती हूँ, अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी समझती हूँ, एक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, और इसलिए इनके सहयोग के लिए आई हूँ। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।